कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सुन सठ सोय रावण बलशीला, हरगिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराय, हो जय जय सिर सुमन चढ़ाय। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजय अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानई दिगपाला, सठ अजऊ तिनके उरसाला। जानई दिग्गज उर कठिनाई, जब जब बिरऊ जाई बरियाय। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। जासु सकल जासु चलत डोलती मिधरने, चढ़त मद गज जिमि लघु तरने। सोई रावण जग विदित प्रतापे, सुनय न श्रवण अलीप प्रलापे। ते रावण के लघु कहसी, नर कर कर सि बखान। रे कपि बर बर खल, रे कपि बर बर खल खल। अब जाना तब ज्ञान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सुनु अंगद सकोप कह बान, बोल संभारी अधम अभिमान। सहस बाहु भुज गहन अपार, दहन अनल सम जासु कुठार। जासु परसु सागर खर धार, बूढ़े नृप अगणित बहुबार। जासु गर्भ जय देखत भागा, सो नर क्यों दश शीश अभागा। राम मनुज कस दे सठ भंगा, धन्वी काम नदी पुने गंगा। पशु सुर धेरु कल तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूष। बैन ते खग ऐसे सान, चिंता मणि पुनि उपल दसान। सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। सेन सहित तव मान मति, वन उजारि पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, गयों तो सब सुत मारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सुन रावण परिहरि चतुराय, भजसि न कृपा सिंधु रघुराय। जो बल गए श्री राम कर द्रोह, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोय। मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला, राम भयर अस होए आला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनि राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेले भालु करिस चौगान। जब समर को पी रघुनाय, छुटई अति कराल बहुसाय। तब कि चले अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जारा, जरत महानल जनु घृत पारा। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुने, जितेऊ चराचर झारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। सठ शाखा मृग जोरि सार,
बांधा सिंधु है प्रभुताय, नागे खग अनेक बारिसा, सूर न होते सुनो सब कीसा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहु सुर नर सूर, बीस पयोधि अगाध अपार, को असबीर जो पाए पार, दिगपालन में नीर भराव, भूप सुजस खल मोहि सुनाव, जो पै समर सुमट तव नाथ, पुनि पुनि कैसि जासु गुण गाथ, तो बसीठ पठवत कही काज, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाज, हरि गिरि मथन निरख मम भाव, पुनि सठ कपि निज प्रभु सराव, सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जय शीश, पुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरी शसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौ सुदशरथ अजर बिहार, जरत बिलो क्यों जबई कपाल, विधि के लिखे अंक निज बाल, नर के कर आपन बद बाची, हस्यो जानि विधि गिरा असाची, सो मन समझि त्रास नहीं मोर, लिखा विरंच जरठ मति भोर, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कैसी लाज पति त्यागे, कह अंगद सलज जग माय, रावण तोय समान को नाय, राजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कसी न गाव, सिर हरु सैल कथा चितराय, ताते बार बीस तय काय, सो भुज बल राखे उर घाल, जितेऊ सहस बाहु बलि बाल, सुन मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीश की होई सूरा, इंद्र जाल कौ कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीर, जरई पतंग मोह बस, भार बहई घर वृंद, ते नई सूर कहावै, समझ देख मति मंद सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार, अब जन बत बढ़ाव खल कर, सुन मम वचन मान परिहर, दस मुख में न बसीठी आया, अस विचारी रघुवीर पठाय, बार बार अस कहीं कृपाल, नहीं गजारि जसु बदेश काल, मन मोह समझि वचन प्रभु के, स्वयं कठोर वचन सट तेर, नाई त करि मुख भंजन तोरा, ले जाते सीताई बर जोर, जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आने पर नारी, तैनिश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो ने राम अपमाने डर, तोई देखत अत कौतुक कर, तोई पट की मई सेन हति, चौपट करी तब गाँव, तब जुबतिन समेत सठ, जनक सुतई ले जाओ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौ सुदशरथ अजर बिहार, जो अस करो तदपि न बढ़ाय, मुँह बधे नहीं कछु मन साय, ओल काम कस किबूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति मूढ़, सदा रोग बस संतत क्रोध, विष्णु मुख श्रुति शांत विरोध, तनु पोषक निंदक अग खान, जीवत सब समचोदय प्राण, अस विचारी खल बदऊ न तो, अब जन ऋष उपजावसि मोय, सुन सकोप कह निश्चर नाथा, अदर दसन दसी बीजत हाथा, ते कभी अधम मरण अब जैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी, जटु जल पसी जड़ कभी बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके, अगुन अमान जानिते, दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जीविती विरह, पुण्य दिन मम त्रास, जिनके बल कर गर्व तोई, ऐसे मनुज अनेक,
खाई निशाचर दिवस निशी मूड समझ तज टेक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर बिहार जब ते कीन राम के निंदा क्रोधवंत अति भयो कपिंदा हरिहर निंदा सुनई जो कान होई पाप गो घात समान कटकटान कवि कुंजर भारी भुज तंड दमकी मही मारी दौलत धन सभासद खास चले भाजी में मारुत ग्रस गिरत संभारी उठा 10 कंद भूतल परे मुकुट अति सुंदर कछु तैल निज सिर निसवार कछु अंगद प्रभु पास पवार आवत मुकुट देखी कपि भाग दीन लोक परन विधि राग के रावण करि कोप चलाय पुलिस चारी आवत अति धाय कै प्रभु हस जन हृदय डराव लोक न हसिन केतु नहीं राव ऐ किरीट 10 कंधर केर आवत बाली तन के प्रेर तर की पवन सुत कर गए आनि धरे प्रभु पास कौतुक देखे भाल कवि दिन कर सरिस प्रकाश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ सकोपि दसानन सब सन कह साय धर्म कपि धरि मार सुने सुने अंगद मुस्काय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार ए विधि वेग सुबट सब धाव खाओ भालू कपि जय तय पाव मरकटहीन करहु महि जाय जीवत धरहु तामस दो बाय पुनि सकोप बोले जुवराज गाल बजावत तोहिन लाज मरुगर काटी लज कुल घाति बल बिलो की विहरति नहीं चाहती त्रे चोर कुमार गगाम खलमल राशि मंद मति काम सत्यपात जल पसी दुर्बाद भैसी काल बस खल मनुजाद या को फल पावी गो आग वानर भालू चपेटन लाग राम मनुज बोलत हसिभान गिरई न तव रसना अभिमान गिरई रसना संशय नाय सिरन समेत समर महिमाय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सोनर क्यों 10 कंद बाली बदो जय एक सर बीसों लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ तव सोनित की प्यास त्रिसित राम सायक निकट अजऊ तो हित ही त्रास कटु जल पक निश्चर अधम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार मैं तव दरस द्योरी बेलाय आय सुमोय दीन रघुनाय असिरिस होति 10 मुख तोरो लंका गए समुद्र में बोर गोलरि फल समान तव लंका बसौ मध्य तुम जानतु आशंका मैं बानर खल खात न बारा आय सुदीन न राम उदार जुगति सुनत रावण मुस्काय मोड़ सिखाई कै बहुत जुठाय बाल न कबो गाल असमार मिली तपसिन तय भय लबार साचो मैं लबार भुज बिया जो न उपार्यो तव 10 जिया समझी राम प्रताप कपि कोपा सभा माज पन करि पद रोपा सो जो मम चरण सकसि सठठारि फिरई राम सीता में हार सुनाओ सुबट सब कह 10 शीसा पद गई धरनी पछार सुकीसा इंद्रजीत आदिक बलवान हर्षि उठे जय तय भटनान झपटे करि बल विपुल उपाय पद न टरई बैठे सिर नाय
पुनि उठ झपटे सुर आराती, टरे न केस चरण एहि भांति, पुरुष को जोगी जी म्यूर गारी, मोह विटप नहीं सकई उपारी, कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय, झपटे टरैन कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाय, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्नते संत कर, मम जिमिनी तिन त्याग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार, कपि बल देख सकल ही हार, उठा आप कपि के परचार, कहत चरण कह बाली कुमार, मम पद गए न तोर उबार, कैसी न राम चरण सट जाय, सुनत फिरा मन अति सकुचाय, भयो तेज हत श्री सब गए, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाय, सिंहासन बैठे सिर नाय, मानव संपत्ति सकल गवाय, जगदात्मा प्राणपति राम, तासु मुख के मिले विश्राम, उमा राम की भृकुटि विलास, होय विश्व पुनि पावै नाश, तिनते कुलिस तृण करे, तासु दूत पन कहु किमि जरहि, पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु निहराना, रिप बदवती बरु सुजस सुनाय, यह कहि चलो बाली नृप जाय, हतु न खेत खिलाय, तोहि अभय का करो बड़ाई, प्रथमहिता सुतन कपि मार, सो सुनि रावण भयउ दुखार, जातु धान अंगद पन देखि, भय व्याकुल सब भय विशेष, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, रिप बल धरसि हर्षि कपि, बाली तन बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज, साँझ जानि 10 कंदर, भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी रावण बहुरी कहा समझाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार, कांत समुझि मन तजौ कुमति, सोन समर तुम ही रघुपति, रामानुज लघु रेख कचाय, सोई नहीं नागयो असी मनुसाय, पिय तुम ताहि जितव संग्राम, जाके दूत केरिय काम, कौतुक सिंधु नागि तब लंका, आयव कपि के हरि असंका, रखवारे हति विपिन उजान, देखत तोहि अक्षते मार, जारि सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, अब पति मृषा गाल जनि मार, मोर कहाँ कछु हृदय विचार, पुति रघुपति नृपतहि मनिवान, अग जगन्नाथ अतुल बल जान, बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा, जनक सभा अगणित भूपाल, रहे तुमहु बल अतुल विशाल, भंज धनुष जान की बिहाय, तब संग्राम जितेउ किन ताय, सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गई फोर, सुपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बदि विराध खर दूष नहीं, लीला हतो कबंध, बाली एक सर मारऊँ, ते जानऊँ 10 कंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंगद और रावण की बातचीत चल रही है तो रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था।
सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अग्नित बात त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं टूटे, यानी मेरे शरीर में अपना चिन्ह नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझको तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ वानर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, सोच समझ कर बोल, जिनका वर्षा सहज भाव की भुजाओं की अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके परसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए। उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीष, वे मनुष्य कैसे हैं? क्यों रे मूर्ख उदन, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामधेनु भी क्या धनुर्धारी है? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और श्रीनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभों की तरह लाभ है? सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, भी हनुमान जी क्या बानर हैं? अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा पाएंगे। अरे मूर्ख, अरे मूढ़, व्यर्थ गाल मत मार। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। अरे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर तो नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे ही न था और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिनके गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को दे, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाट पर लिखे हुए विधाता के अक्षर पढ़े, तब मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु होना बाँचकर विधाता के लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। इस बात को याद करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता।
सिर काटने और कैलाश उठाने की बात चित्त में चढ़ी हुई थी, उसे तूने 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में छिपा रखा था, इससे तूने शेष, बाहुबली और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा करते, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सिर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोध लाकर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बड़ा मत कर, मेरी बात सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूध की तरह संधि करने आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को याद करके मैंने तेरे कठोर वचन सुने हैं, नहीं तो मैं तेरा मुंह को तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर लाया। तू राक्षसों के राजा है और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों से जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, निष्काम, रोगी, निरंतर क्रोधित रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इससे छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उस बात का दुख है और दूसरे उसको युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। इनके बल का तुझे गर्व है ना? ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है। वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से चले आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा कि मन में डरो मत, ये न उल्का है, न वज्र और न केतु और न राहु। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीबुद्ध अंगद के भेजे हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सभा में क्रोधुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा लो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो
और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को भी जीते जी पकड़ लो। रावण के क्रोध भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलकालक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती? जो अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा विचार कर बोलते ही अरे विमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें अकेले नहीं वर तेरे सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। अरे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार दिया, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके अंदर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाने में क्या देर थी, पर कृपालु श्री राम जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ। श्री राम जी के प्रताप को याद करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में दृढ़ता के साथ अपने पैर को जमा दिया और कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, अरे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजित आदि अनेकों बलवान योद्धा वहाँ जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर नहीं टलता। तब रावण सिर नीचा करके फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषय पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे शीश उठाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा। यह देखकर रावण का मन चूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण खुद उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकचाकर लौट गया। उसकी सारी शरीर जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई पड़ता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं कि हे उमा जी, श्री रामचंद्र जी के भवों के इशारे से विष उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तिन को वज्र और वज्र को तिन कर देते हैं। अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं।
उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खिला खिलाकर न मारूं, अब तक तभी पहले क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पहले उसके पुत्र को मार डाला था। यह बात सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों पकड़ा। उनका शीर पुलकित है और नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने राम को समझाकर फिर से कहा, हे कांत, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आप में और श्री रघुनाथ जी में युद्ध कैसा, शोभा ही नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी भी रेखा खींच दी थी तो उसे भी तो आप लांघ नहीं सके, इतना तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे, उन जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, व्यर्थ गाल मत मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ ध्यान दीजिए। हे पति, आप श्रीनाथ जी को सिर्फ राजा मत मानिए, बल्कि वह जगत के स्वामी हैं और अतुलनीय बलवान हैं, ऐसा जाने। श्री राम जी के बाण का प्रताप ही नीच मारिच जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में बहुत से राजा थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया था। शूर्पणखा की दिशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात आते हुए लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार दिया, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें और उनके महत्व को समझिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसार, वर्णि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस फीके, शुभ श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोरी अमेगी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सिया फीके। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।